हेलो एंड वेलकम टू क्यूए चैलेंज 2 जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा 3 क्वेश्चंस दैट आर काइंड ऑफ चैलेंजिंग एंड इनफैक्ट डिफिकल्ट एज वेल. तो एक बार ट्राई कर लेना ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस बिफोर यू लुक एट द सॉल्यूशन एंड देन सी इफ यू गॉट द सॉल्यूशन और नॉट. एंड ऑफ कोर्स इन केस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सम स्टेप डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद दी स्टेप जहाँ पे तुमको इशू है. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन है अपने पास. इट लुक्स टू बी अ स्लाइटली लॉन्गिश क्वेश्चन बट आई एम श्योर यू विल बी एबल टू हैंडल इट इफ यू नो व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन हियर. ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ये अपने को पहले देखना है. द फॉलोइंग टेबल गिव्स अस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द 8 डिफरेंट सैंपल्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन G थ्रू N. सो GHIJKLMN ये 8 शुगर सॉल्यूशंस है अपने पास यहाँ पे. एंड व्हाट वी हैव टू डू इज एग्जैक्टली 3 ऑफ द 8 सैंपल्स आर टू बी मिक्स्ड इन सम रेशियो टू फॉर्म अ 15% शुगर सॉल्यूशन. तो कितने तरीके से कर सकते हैं. नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज दिस की पॉइंट है, राइट. सम रेशियो बोला है तो ऐसे नहीं बोला है कि यार मेरे पास फिक्स्ड क्वांटिटी ही है उससे ज़्यादा मैं कुछ यूज़ नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला हुआ है. तो सम रेशियो में आई बेसिकली हैव टू मिक्स दीज 3 सैंपल्स दैट आर देयर टू गेट अ 15% शुगर सोल्यूशन. तो अब इसको सॉल्व करने के ना 2 तरीके हैं. आई विल टेल यू द फर्स्ट वे. द सेकेंड वे इज ऑल्सो वेरी सिमिलर बट द फर्स्ट वे इज गोइंग टू बी बेसिकली कि भाई ये 15 बनता कैसे है, right. So one thing you have to do is if you are having 3 solutions जिनका average weighted average 15% आता है तो क्या क्या possibilities हो सकती हैं. Let's say for example there is no 15% solution that I am using at all. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एटलीस्ट एक सोल्यूशन लगेगा ना जो 15 के ऊपर है और 2 सॉल्यूशंस 15 के नीचे होंगे तो भी चलेगा. सो आई जस्ट राइट इट लाइक दिस. आई एम बेसिकली सेइंग दैट इन दिस केस आई हैव वन सॉल्यूशन दैट इज ग्रेटर देन 15 but I have 2 solutions that are less than 15 as well. तो ये एक possibility हो सकती है, right. There could be another possibility wherein I am saying that I have 2 solutions जिनका concentration is greater than 15 और एक solution जिसका concentration is less than 15. ये मैं बोल सकता हूँ. तीनों greater than 15 तो नहीं हो सकते, तीनों less than 15 भी नहीं हो सकते. Then I will have the third case जहाँ पे one solution will have exactly 15% का concentration, one will have more than 15%, one will have less than 15%. तो ये 3 combinations अगर मुझे मिल जाते हैं I will be able to answer this question. So although it looks to be a weighted average question, it looks to be a percentage based question, it is in fact a permutation and combination based question. अब यहाँ पे मुझे पता करना है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर ग्रेटर देन 15%, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर इक्वल टू 15% एंड हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर लेस देन 15%. तो ये देखते हैं. अब यहाँ पे G जो है 10% दैट इज लेस देन 15%, 15% इज ओनली 1, then you have 8%, you have 12%, you have 4%. So you have 4 solutions that are less than 15%, you have exactly 1 solution that is equal to 15%. तो greater than 15 कितने हुए, 8 samples हैं, so the remaining 3 have to be greater than 15%. You can check it once as well. Solution और sample H is 20%, तो एक greater than 15 है. You have one sample L which is 16% and sample N that is 25%. तो 3 15 के ऊपर है, एक exactly 15 है और 4 15 के नीचे है. Now let's look at what to do with the first case. I need one that is less or 2 that are less than 15 and one greater than 15. Less than 15 में मेरे पास 4 options available हैं, उसमें से कोई भी 2 मैं choose कर सकता हूँ. And I will have to choose one that is greater than 15. So I'll be able to choose it in 3C1 ways. तो कितना हो जाएगा 4C2. If you know your permutations and combinations, it will be 6 into 3. That will give you 18 as the answer. सेकेंड केस में क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे एक लेस देन 15 और 2 ग्रेटर देन 15 चाहिए मुझे. सो व्हाट विल हैपन, अगर मुझे 2 ग्रेटर देन 15 चाहिए और एक लेस देन 15 चाहिए, आई विल हैव टू डू 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 3C2. सेम लॉजिक एज द प्रीवियस वन. नाउ यू विल गेट 4 into 3 दैट इज 12. ये मिल जाएगा. एंड यहाँ पे मुझे 15% का एक तो चाहिए जिसका मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है. एंड द अदर 2 हैव टू बी इन सच अ मैनर दैट वन इज ग्रेटर देन 15, वन इज लेस देन 15. सो यू आर गोइंग टू गेट 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 3C1 विच इज अगेन गोइंग टू बी 4 into 3 दैट इज 12. तो टोटल केसेस कितने बने, 18 + 12 30 + 12 42, which is the answer to this question. So 42 तरीके से we will be able to make samples और combinations of samples जिनका percentage जो weighted average है वो 15% होगा, जिनका concentration is going to be 15%. That is what we get. अब इसका ही एक दूसरा approach भी है that I will show you, तो उसको भी एक बार समझ लेना so that you know which one works better for you. Now we have to understand one thing here. अब अपने को ना 15% शुगर सोल्यूशन बनाना है. अब 15% शुगर सोल्यूशन अगर बनाना है और 8 चीज़ें मेरे पास है एंड 3 को कंबाइन करना है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, 8C3
और यू कैन से 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू गेट. अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अगर मैं कैंसिल करता हूँ, 3 फैक्टोरियल का 6 अगर मैं कैंसिल करता हूँ, आई एम गोइंग टू गेट 56 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. बट सारे कॉम्बिनेशंस मेरे काम के नहीं होंगे, तो मुझे कॉम्बिनेशंस वो हटाने हैं जिसमें 15% हो ही नहीं सकता. अब 15% कब नहीं हो सकता? when all the three will be less than or equal to 15, क्योंकि मुझे हर एक को किसी ना किसी कॉन्सेंट्रेशन में यूज करना ही है ना. तो अगर मेरे तीनों के तीनों जो हैं वो 15 या लेस देन 15 है, देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. सिमिलरली अगर तीनों के तीनों अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 15% है तो भी मेरे लिए इशू है. सो लेस देन और इक्वल टू 15% ऑल थ्री ऑफ देम, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 15% ऑल थ्री ऑफ देम आर बोथ गोइंग टू क्रिएट एन इशू फॉर मी. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सारे के सारे लेस देन और इक्वल टू 15 है तो कितने केसेस पॉसिबल हैं? दिस इज वन केस, 10% इज लेस देन 15, 20% इज नॉट लेस देन 15, 15 इज लेस देन और इक्वल टू, दो कॉम्बिनेशन हो गए या दो सैंपल्स हो गए. सैंपल J लेस देन 15, सैंपल K लेस देन 15, सैंपल M लेस देन 15. तो यहाँ पे 5 सैंपल्स हैं मेरे पास जो लेस देन 15, लेस देन और इक्वल टू 15 है. ग्रेटर देन इक्वल टू 15 में कितने होंगे मेरे पास? 20, 15. So I'm talking about sample H, sample I, sample L and sample N. तो 4 मेरे पास सॉल्यूशंस है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 है. तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? आई बेसिकली हैव टू फिगर आउट इन हाउ मेनी वेज विल आई बी एबल टू रीअरेंज दिस थिंग्स. तो यहाँ पे ये समझ लो कि ये 5 में से कोई भी मैं 3 लूंगा तो डेफिनेटली मेरा सॉल्यूशन जो होगा 15% के नीचे ही होगा. सो 5C3 और 10 वेज आर दी वंस जहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 15 होके मेरा सॉल्यूशन जो होगा 15% तक आ ही नहीं सकता, राइट. सिमिलरली ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 में अगर मुझे 4 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करने हैं, आई विल बी एबल टू डू इट इन 4 वेज. तो दीज 2 केसेस आर गोइंग टू बी दी वंस दैट विल नॉट हेल्प मी रीच 15. टोटल केसेस 56 थे, तो बचे कितने? 56 minus 10 minus 4 is going to be 42. So again you are going to get the same answer. The total number of solutions or combinations of samples possible is going to be 42 in this particular case. Next question देखते हैं एक बार. Try this question out on your own and then have a look at the solution. ये थोड़ा सा easy question है. So for those of you who are scared of arithmetic, this is something that should help you understand it in a better manner. तो सोल्यूशन देखते हैं इसका. 2 टैप्स विथ एम्प्टीइंग कैपेसिटीज इन द रेशियो 1:2. तो दोनों एम्प्टी करने वाले टैप्स हैं. दे कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 2 आवर्स, ये मुझे बोला गया है. व्हेन ओपन्ड टुगेदर, हाउ मच टाइम डज इट टेक द फर्स्ट टैप, जो ये 1 वाला जो टैप है ना, हाउ मच टाइम डज इट टेक द फर्स्ट टैप अलोन टू एम्प्टी हाफ द टैंक, ये बोला हुआ है. सो टेक्निकल वे से वी कैन सॉल्व दिस. लेट्स से फॉर एग्जांपल जो टैप 1 है वो एम्प्टी करता है एट द रेट ऑफ 1 यूनिट पर आवर, ये रेट पे वो एम्प्टी करता है. और टैप 2 जो है, बिकॉज 1:2 का उसका एम्प्टिंग कैपेसिटी है, तो अगर ये 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से काम कर रहा है तो ये 2 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से काम करेगा. सो 2 आवर्स में क्या होने वाला है? 2 आवर्स में दे आर गोइंग टू एम्प्टी 1 + 2 इन 1 आवर, तो 3 यूनिट्स इन 1 आवर, तो 6 यूनिट्स को एम्प्टी कर देंगे. बट 2 यूनिट के अंदर तो पूरा का पूरा टैंक यहाँ पे एम्प्टी हो रहा है. सो 6 यूनिट्स इज द फुल कैपेसिटी ऑफ द टैंक. अब अपने को ये पता करना है कि भाई फर्स्ट टैंक जो है वो एम्प्टी हाफ द टैंक करने के लिए कितना टाइम लगाएगा. अब पूरा कैपेसिटी अगर 6 यूनिट्स का है तो जो टैप 1 है उसको 3 यूनिट्स खाली करने हैं. बट टैप 1 एम्प्टीज द टैंक एट द स्पीड ऑफ 1 यूनिट पर आवर, तो 3 यूनिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? इट विल टेक 3 आवर्स फॉर द फर्स्ट पाइप टू एम्प्टी द एंटायर टैंक. ठीक है, सेम लॉजिक है यहाँ पे, बिकॉज यू नो दैट यहाँ पे पूरा का पूरा काम चल रहा है, यू विल बी एबल टू हैंडल इट. यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट लाइक दिस. 2 आवर्स के अंदर 1/3 बेसिकली 1:2 का रेशियो है ना, तो 2 घंटे के अंदर जो पहला वाला टैप है दैट इज काइंड ऑफ एम्प्टीइंग 1/3 ऑफ द फुल टैंक दैट इज देयर. ठीक है, अभी उसको हाफ टैंक को एम्प्टी करना है तो कितना टाइम लगेगा? अगेन यू गेट इनटू द सेम लॉजिक. अगर उसका 1/3 वहाँ पे हो रहा है, उसको हाफ द टैंक बनाना है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन? यू विल बेसिकली हैव टू ऐड अनदर आवर टू इट. 2 घंटे में 1/3 किया, राइट. एंड इफ यू आर लुकिंग एट 50%, इट इज बेसिकली 33.33 प्लस 16.66. तो उतना उसका आधा एफर्ट और लगाना पड़ेगा. माइट बी स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड और विजुअलाइज दिस, बट इफ यू आर गुड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स फिर भी बहुत इजीली बन जाएगा. 2 घंटे में 33.33%, सो रिमेनिंग 16.66% के लिए एक और घंटा लगेगा. एंड दैट शुड बेसिकली आंसर दिस क्वेश्चन. नाउ फ्रॉम एन ईजी क्वेश्चन लेट्स गो टू अ रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो ये वाला क्वेश्चन देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से, ट्राई टू सॉल्व दिस. इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस, गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है.
मैथमेटिक्स टीचर रोट n पॉजिटिव नंबर्स ऑन द बोर्ड, तो उसने n नंबर्स लिख दिए बोर्ड के ऊपर एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द n नंबर्स, तो सारे नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो, ऐसे बोला. और randomly chose one of the n numbers and increased it by a certain quantity, उसको ना कुछ क्वांटिटी से उसने बढ़ा दिया and found that the original product increased by 9%. अब B और C ने भी वही किया एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नंबर्स चूज किए थे उनको भी सेम क्वांटिटी से बढ़ाया. तो अगर A ने लेट से X से बढ़ा दिया था तो B और C ने भी उसको X से बढ़ाया एंड देन व्हाट हैपेंड, देयर ओरिजिनल प्रोडक्ट इंक्रीज्ड बाय 12% एंड 18% रिस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है. ठीक है, अब पहले वाले इंसान ने लेट से A सिलेक्ट किया था, दूसरे वाले ने B सिलेक्ट किया था, तीसरे वाले ने C सिलेक्ट किया था एंड बाकी सारे नंबर्स का प्रोडक्ट वाज D, बिकॉज बाकी सारे नंबर्स तो चेंज नहीं हो रहे हैं. सो A इंटू B इंटू C इंटू D वॉज द ओरिजिनल प्रोडक्ट. ये है ओरिजिनल प्रोडक्ट अपना, राइट. अब A क्या कर रहा है, A अपने पास जो है ना उसको X से बढ़ा रहा है, लेट से फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंस इज द एंटायर प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाय 9%. सो A ने ना A के जगह पे A प्लस X ले लिया और उसको मल्टीप्लाई किया B, C और D के साथ. अब इससे क्या हुआ पता है, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड इज द ओरिजिनल नंबर इंक्रीज्ड बाय 9%. सो अगर मुझे टेक्निकली दिखाना है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड बट आई जस्ट शो यू, इट विल बी 1.09 इंटू ABCD. बट इफ यू लुक एट इट, इंक्रीमेंट क्या हुआ है यहाँ पे, द इंक्रीमेंट दैट हैज हैपेंड इज X इंटू BCD. ये इंक्रीमेंट हुआ है बिकॉज ABCD तो ओरिजिनली यहाँ पे था. सो X इंटू BCD इज बेसिकली गोइंग टू बी इक्वल टू 9% ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट. तो ये मुझे मिल जाएगा. ठीक है, अब इससे मुझे ये भी पता चलता है दैट X इज 9% ऑफ A एज वेल. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है हम सब के लिए. ठीक है, सो X विल बेसिकली बी इक्वल टू 9A बाय 100, ये मुझे पता चलता है. सिमिलर लाइंस पे अब B ने B को X से इंक्रीज किया. सो अगेन यू कैन जस्ट पुट B के जगह पे X इंस्टेड ऑफ दिस स्टेप. विल डू इट अगेन, विल ट्राई टू यूज दिस. A इंटू B प्लस X इंटू C प्लस D का मतलब क्या बना, 12% से बड़ा प्रोडक्ट. सो 1.12 इंटू ABCD हुआ. अब इसमें ABCD तो प्रोडक्ट था ही, बट व्हाट इज द एक्स्ट्रा पार्ट दैट हैज हैपेंड, द एक्स्ट्रा पार्ट इज AXCD एंड दिस इज नथिंग बट 0.12 और 12 बाय 100 ऑफ. अगर मैं यहाँ से दोनों जगह से मैं अगर चीज़ें निकाल देता हूँ, आई एम बेसिकली गोइंग टू बी एबल टू से दैट AXCD इज इक्वल टू 12 बाय 100 इंटू ABCD. ठीक है, तो अब यहाँ से ACD अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, देन आई एम गोइंग टू गेट X का वैल्यू एज 12V बाय 100, बट X तो 9A बाय 100 भी था, सो 12V बाय 100 हो जाएगा. C के केस में भी सेम ही चीज़ होगा. इफ़ यू यूज द सेम लॉजिक यू आर गोइंग टू गेट 18%. सो 18C बाय 100 भी यहाँ पे अपने को सेम लॉजिक से मिल जाएगा. नाउ वी हैव टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी द रेशियो ऑफ A इज टू B इज टू C. सो A इज बेसिकली गोइंग टू बी 100x बाय 9, B is going to be 100x by 12 and C is going to be 100x by 18. तो ये मुझे तीन नंबर्स मिल जाते हैं यहाँ पे. Now how exactly do I figure out A is to B is to C का रेशियो, मैं सारे नंबर्स को एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो A is to B is to C अगर करना है, आई वॉन्ट टू एलिमिनेट दिस डिनोमिनेटर्स ना, तो 100x तो हर जगह पे सेम ही है, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. सो A is to B is to C is 1 by 9 is to 1 by 12 is to 1 by 18. मैं तीनों को 9, 12, 18 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो क्या हो जाएगा, 36 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4s are 36, 12 3s are 36, 18 2s are 36. सो ये अपने को मिल जाता है आंसर. A is to B is to C का रेशियो होगा 4:3:2. Now if you are able to understand these questions and do it well, great. But if you are facing difficulty specifically with arithmetic, so I have a power prep program जिसके अंदर I will be discussing all the concepts of arithmetic that are there. सारे के सारे videos are up on the portal, so do have a look at the program if you are interested. The entire program is going to cost you 1500 rupees for arithmetic only. And if you are interested in the entire quant program, if you like my teaching style, if you can understand it, then पूरा का पूरा quant program is also available for 5000 rupees. Limited edition के लिए ये available है. So do have a look at the program. The link to that is in the description box below, and I'll see you again in the next video.